नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से जो वीडियो ब्लॉग्स मैं बनाता हूँ वो आप लोगों तक पहुँचेंगे। और अगर आप फेसबुक और वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं इस ब्लॉग को तो मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो कर लीजिएगा। शेयर करिए जितना भी आप कर सकते हैं जिसको इस वीडियो ब्लॉग की आवश्यकता होती है। और इस पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स जो है आप लोगों के सामने रहेंगी। तो आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो ब्लॉग में हम बात करेंगे सरेंडर वर्सेस अरेस्ट, यानी कि किस सिचुएशन में किसी अभियुक्त को जो है कहा जाएगा कि उसने सरेंडर कर दिया या फिर उसको जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अभी हाल फिलहाल में जो है अगर आप देखें, श्रीकांत त्यागी जो कि बीजेपी के तथाकथित नेता कहे जाते हैं, उनके बारे में काफ़ी भ्रांतियां चल रही हैं। भ्रांतियां चल रही है कि क्या जो है श्रीकांत त्यागी ने मेरठ पुलिस के समक्ष सरेंडर किया या फिर उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो आइए इसको समझते हैं कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, हम बात करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत दो चार मसलों पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। जो ऑफेंसेस हैं दोस्तों, उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है संघीय और असंघीय, यानी कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। दूसरा जो है बेलेबल, नॉन बेलेबल। तो अगर आप समझें कि ये जो श्रीकांत त्यागी के ऊपर जो अभियोग लगाया है पुलिस ने, पुलिस का कहना है कि ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस को श्रेणी में रखते हुए इसका मतलब ये हुआ कि श्रीकांत त्यागी को पुलिस ऑफिसर जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे। अब क्योंकि श्रीकांत त्यागी जो है रन पे थे, जैसा कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पुलिस आयुक्त के द्वारा, तो और उनको गिरफ्तार किया गया या फिर उन्होंने जो है सरेंडर किया मेरठ में। अब इसको जरा लीगल विवेचना कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मेरे हिसाब से शायद 1-2 दिन पहले की बात थी, जिसमें श्रीकांत त्यागी के जो वकील हैं उनका कहना था कि उन्होंने गौतम बुद्ध नगर का जो सूरजपुर कोर्ट है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है वहाँ पे उन्होंने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका लगाई थी श्रीकांत त्यागी के सरेंडर की। तो जब सरेंडर की दरख्वास्त कोर्ट में लगाई गई है और उस पर जो है सुनवाई होने वाली थी, तो ये तो रहा एक पहला पक्ष। अब दूसरी बात रही कि जब आपने सरेंडर की दरख्वास्त लगाई है किसी कोर्ट स्पेसिफिक में, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एक्ट है उसको सरेंडर माना जाए, इसलिए आपको उस वेरी कोर्ट के सामने ही सरेंडर आपको करना होगा। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो अपनी बेल की सुनवाई की जो याचिका है उस पर आप कोर्ट से बेल की दरख्वास्त की सुनवाई की मांग कर सकते हैं। लेकिन जो एक्ट हुआ त्यागी का, उनका एक्ट ये रहा कि उन्होंने जो है मेरठ में जाके जो है मेरठ पुलिस के समक्ष वो गए या उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन 167 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है, उसके मुताबिक बात अब ये रही कि जब किसी अरेस्ट को पुलिस लेके आती है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट जो है अगर उसका इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में नहीं हो सकता है तो या तो पुलिस को कस्टडी दे देगा या जुडिशल कस्टडी में भेज देगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और अगर किसी को जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया जब पुलिस ने उसको कोर्ट के समक्ष जो है प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब ये रहा कि कोर्ट ने जो है सो टू से, या फिर किसी को अगर पुलिस कस्टडी में भेज दिया तो सो टू से कोर्ट ने जो है अभियुक्त का जो एक्ट था उसको सरेंडर नहीं माना। और जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि सरेंडर का मतलब ये है कि अगर आपको किसी थाने की पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करना चाहती है, अगर आप वांछित हैं, तो जो कोर्ट है लोकल जिसका जुरिस्डिक्शन है, आप उसी कोर्ट में जो है सरेंडर की दरख्वास्त आप मूव करें। और जब आप सरेंडर की दरख्वास्त मूव करते हैं तो जब उस पर सुनवाई हो रही है तो उसके दौरान आपको वहाँ पे उपस्थित रहना होगा। अब अगर आप टेक्निकलिटीज़ में भी जाएं कि उन्होंने पहले से सरेंडर की दरख्वास्त लगा के रखी थी, उस पर एक स्पेसिफिक डेट लगी हुई थी, उसी के बीच में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो अगर आप इस टेक्निकलिटी पे जाएं तो इसको जो है अरेस्ट ही माना जाएगा। दिस विल नॉट बी अ सरेंडर। सरेंडर इज अ सिचुएशन जब अभियुक्त कोर्ट के सामने जाता है, कोर्ट उसको जो है अपनी अभिरक्षा में लेता है और उसके बाद में जो है सुनवाई होती है कि अभियुक्त अब क्या चाह रहा है
क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है, मेरिट्स या केस के इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए छोटे ऑफेंसेस में जो है बेल दे दी जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ा ऑफेंस है तो उस सिचुएशन में जो है बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और अभियुक्त को या तो पुलिस कस्टडी में रिमांड के लिए दिया जाता है अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो जुडिशियल कस्टडी में अगर उसको बेल नहीं मिलती है। तो ये रहा श्रीकांत त्यागी से रिलेटेड, उनके केस से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे एनालिसिस। श्रीकांत त्यागी के केस के बारे में कहा जा रहा है कि भैया उन्होंने सरेंडर किया या फिर ही वॉज अरेस्टेड, सो ही वॉज सो टू बी सेड अरेस्टेड ओनली, उनको अरेस्टेड ही कहा जाएगा। सो इसके बारे में कोई भ्रांति किसी को नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया कोर्ट में सरेंडर करने से पहले, तो उनको जो है पुलिस अरेस्ट ही माना जाएगा। सरेंडर की सिचुएशन में कोर्ट के सामने सरेंडर करने के बाद में सरेंडर स्लिप अभियुक्त को दी जाती है, जो कि उसके जो चार्जशीट होती है उसका हिस्सा भी वो होती है। दोस्तों आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा या मुझे फॉलो कर लिया होगा जहां भी आप इस वीडियो ब्लॉग को देख रहे हैं। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो ब्लॉग में।